सीधे ले चलेंगे आपको राजधानी लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे हैं। जल निकासी का मामला हो या फिर यहां पर बुनियादी सुविधाओं को आच्छादित करने का कार्य आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब तो लखनऊ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कभी एक नए हब के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अब तो हम लोगों ने अपनी नगर निगम जितने 17 नगर निगम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिला करके 18 नगर निकाय ऐसे हैं हमारे पास जिसको हमने सेफ सिटी के रूप में भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ करके सीसीटीवी से पूरी तरह कवरेज किया है और अब उसको सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। सूर्यवंशी राम की पावन नगरी अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित हो गई है। लखनऊ में भी इसी तर्ज पर सोलर पैनल लगा करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जो भी कार्य हैं आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उत्तर प्रदेश के अंदर 4,25,000 से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। 1500 मेगावाट की बिजली इससे पैदा हो रही है। लोगों के बिजली के बिल आधे से कम हो गए हैं। अच्छे कार्यों की चर्चा कम हो पाती है, लेकिन अगर हम करेंगे तो इससे लोग प्रोत्साहित होंगे। शुद्ध एनर्जी मिलेगी, ग्रीन एनर्जी मिलेगी। और अयोध्या में 40 मेगावाट का सोलर प्लांट लग करके वहां की जितनी लाइट जलती है वो सोलर लाइट से ही जलती है। याद रखना, सोलर लाइट। एक सोलर सिटी के रूप में अयोध्या का विकसित होना प्रभु श्री राम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। और वह कार्य ये डबल इंजन सरकार ने आज किया है। प्रदेश ने आज यानी देश के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मेट्रो का संचालन आज यूपी कर रहा है। लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, मेरठ में भी हाल ही में हुआ है, गाजियाबाद में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, 7 सिटी हैं जहां पे मेट्रो का संचालन प्रारंभ हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, यात्रियों की संख्या बढ़ रही। लखनऊ में तो 1 लाख लोग प्रतिदिन मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं। यह दिखता है कि पब्लिक को सुविधा चाहिए और सुविधा देने का काम सरकार का है, सरकार उसको दे रही है। इलेक्ट्रिक बस सेवा, इसको विस्तार देने का कार्य हो रहा है। हम लोगों ने तय किया है शहरों को इलेक्ट्रिक बस सेवा, सिटी बस सेवा इलेक्ट्रिक बस सेवा में बदलेंगे। शहर से शहर को जोड़ने के लिए सैटेलाइट सिटी को इलेक्ट्रिक बस सेवा के साथ जोड़ने के लिए कार्य हो रहे हैं। और आज लखनऊ में अशोका लेलैंड के द्वारा इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट प्रारंभ हो चुकी है। यानी इलेक्ट्रिक बस अब लखनऊ में ही बन रही है। अभी 15 अप्रैल को टाटा की लखनऊ में जो उनके ऑटोमोबाइल की यूनिट है और वहां पे बस ट्रक्स वगैरह बनते थे, अब वहां पे वे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम उस दिशा में सोचना प्रारंभ करेंगे तो निवेशक अपने आप आकर के निवेश भी करेगा और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो आज यहां पे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का, क्या 17 के पहले संभव था क्या? ये संभव ही नहीं था, इधर कोई सोच ही नहीं थी। और ये सोच तो तब कहीं पे पता लगे ना, 17 के पहले तो होता क्या था, ये जो लोग सत्ता में थे इनके कारनामे ऐसे थे कि कूड़े से भरे हुए थे। सोच भी वही थी
परिणाम क्या था? बीमारियां होती थी, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब बीमारियां वहीं से खड़ी होती थी। और बीमारियों से इन्होंने यूपी को इतना ग्रसित कर दिया कि यूपी जो देश का विरासत और विकास को लीड करने वाला राज्य होना चाहिए था, वह राज्य ही बीमार हो गया। असमय यहां का मासूम तड़प तड़प करके मरता था, इनकी संवेदना मर चुकी थी। ये सत्ताधारी लोग मौन बनकर के तमाशबीन बने रहते थे। आज हम कह सकते हैं यूपी अब बीमारू नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में यूपी आज अपने आप को स्थापित करता है।